इस वीडियो में हम लोग बेसिकली मिडाइवल हिस्ट्री कवर कर रहे हैं और उसमें भी खास करके हम लोग दिल्ली सल्तनत को देखने वाले हैं। मतलब आपको डीप में नहीं समझाएंगे, बस मैं आपको रूबरू करवाना चाहते हैं कि दिल्ली सल्तनत है क्या या मिडाइवल हिस्ट्री है क्या। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है, पहला वीडियो जो मेरा था अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री नाम का, जिसमें हमने आपको प्रोटो हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री, हिस्ट्री या जो भी इस तरह के टर्म्स है जैसे कि मान लीजिए एशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, सारा चीज़ें कवर किया गया। अगर आपको मन है तो आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। हम उसका लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो चलिए ज़्यादा इधर उधर की बात बिना किए सीधा टॉपिक पर आते हैं। हम आपको जो समझाना चाहते हैं मिडाइवल हिस्ट्री, इसको ज़रा समझाते हो कि तो देखिए बात इस तरह है। जब ये कहानी है गुप्ता एम्पायर के बाद की, जब गुप्ता एम्पायर इंडिया में ख़त्म हो जाता है उसके बाद कुछ छोटे मोटे एम्पायर्स आते हैं। एम्पायर डायनेस्टी या किंगडम कह लीजिए, गौड़ा डायनेस्टी या मोखारिस या वकटका डायनेस्टी, तो इस तरह कुछ छोटे मोटे डायनेस्टी किंगडम्स आने लगे। और एक उसके बाद लास्ट जो मेन रूल था उसका नाम था पुष्यभूति डायनेस्टी, जिसके राजा थे हर्षवर्धन। ये आपने नाम सुना होगा, द लास्ट ग्रेट हिंदू रूलर कहा जाता है जो भी है। तो ये थे हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन के बाद भी ऐसा नहीं कि कहानी पूरा हिंदू खत्म हो गया, इसके बाद भी बहुत सारे 10th सेंचुरी 12th सेंचुरी में भी थे, जैसे कि मान लीजिए चंडेला, पल्लवास, चालुक्य, बहुत सारे थे। ओके, पाला सेना, गुर्जर प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा, बहुत सारे थे। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि 1712 ओके 712 AD में भारत में पहले मुस्लिम इन्वेजन करते हैं। कौन? नाम है मोहम्मद बिन खाजिम। मोहम्मद बिन खाजिम के बाद 1997 AD में मोहम्मद गजनी भारत में अटैक करते हैं। और इनका खासियत ये है कि ही इज़ द फर्स्ट तुर्किश, मतलब ये तुर्क से आए थे। तुर्किश में कौन है? तुर्की कंट्री से आए थे। तो ये फर्स्ट तुर्किश इन्वेडर थे इंडिया में। ये भी इस्लाम से बिलोंग करते हैं, मुस्लिम से, और इनसे जो पहले आए वो भी मुस्लिम से बिलोंग करते हैं। ओके, एंड इस्लाम से हमको याद है, इस्लाम जो वर्ड होता है इसका मीनिंग होता है सरेंडर टू गॉड कहा जाता है। ओके, तो बस याद आए, ऐसे बता दिए। आगे बढ़ते हैं। इनके बाद फिर आपने नाम सुना होगा, इसका नाम है मोहम्मद गोरी। अगला ये आए थे पृथ्वीराज चौहान, का नाम सुनेंगे, चौहान डायनेस्टी के। तो इनसे इन्होंने लड़ा 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। उसके बाद सेकंड बैटल ऑफ टेरेन होता है 1192 में, तो इसमें वो हार जाते हैं पृथ्वीराज चौहान, और मोहम्मद गोरी जो है वो जीत जाते हैं। और इन्हीं की एक इनका बेटा नहीं था, लेकिन इनका एक नौकर था। उस नौकर स्लेव का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत का शुरुआत किया 1206 में। और लेकिन बात यह कि ये दिल्ली सल्तनत के रियल फाउंडर नहीं कहलाते, क्योंकि इनका जो हेडक्वार्टर था, मतलब या जो कि इनका एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ से होता था, ये करते थे आपका लाहौर से। लेकिन इनके जो दामाद बने उनका नाम था इल्तुतमिश, जो कहते हो इल्तुतमिश नाम के जो आदमी थे ये दिल्ली से राज करते थे। इसीलिए द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत अगर आपसे पूछा जाए, द आंसर विल बी इल्तुतमिश। बट अगर आपसे नॉर्मली कोई पूछ दे कि दिल्ली सल्तनत के फाउंडर कौन है, तो आंसर विल बी कुतुबुद्दीन ऐबक। अब स्लेव डायनेस्टी क्या है या स्लेव डायनेस्टी के आगे क्या क्या है, ये समझाने से पहले हम आपको एक और बात समझाना चाहते हैं, जो अगर ये समझ जाएगा तो आपको बहुत काम आएगा। ओके, तो देखिए बात ये है, 1712 में जब मोहम्मद बिन खाजिम आए थे, मोहम्मद बिन खाजिम, उस वक्त से लेकर दिल्ली सल्तनत की जो शुरुआत हुई थी कब? 1206, मतलब 1206 AD। इस समय के बीच का जो इंसिडेंट, इसको हम लोग कहते हैं अर्ली मिडाइवल एज। जरा फिर से सुनिएगा, मिडाइवल एज या मध्यकालीन भारत में भी दो है, अर्ली एंड लेटर। अर्ली मतलब पहले का, लेटर मतलब बाद में का। तो 1712 से लेके 1206 के बीच का जो ज़माना है इसको हम लोग कहते हैं अर्ली मिडाइवल एज। और 1206 जब से दिल्ली सल्तनत शुरुआत हुआ, उसके बाद विजयनगर एम्पायर स्टार्ट हुआ था 1336 में साउथ इंडिया में। उसके अलावा बहमनी किंगडम स्टार्ट हुआ था साउथ में। डेक्कन सल्तनत स्टार्ट हुआ था साउथ इंडिया में, साउथ मतलब साउथ इंडिया हम कहना चाहते हैं। एंड उसके बाद मुगल एम्पायर स्टार्ट हुआ था 1526 में बाबर के द्वारा, ये भी। और औरंगज़ेब मरने तक, या ब्रिटिश स्टार्ट होने से पहले, ब्रिटिश का ज़माना कब स्टार्ट होता है आपने पढ़ा होगा, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? 1764 में। तो इससे पहले वाला इंसिडेंट, मतलब 12वीं सदी से लेके 17वीं सदी का जो शुरुआती दौर तक का ये जो ज़माना है, इसको मिडाइवल हिस्ट्री कहते हैं। और जो हम पहले बोले, मतलब ये बस याद रखिएगा, 7 AD मतलब 712 से लेकर 1206 तक का अर्ली मिडाइवल, और 1206 से लेकर आपका 17 या 16वीं सदी तक की कहानी को हम लोग कहते हैं लेटर मिडाइवल एज। और उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? तो लेटर मिडाइवल एज, जिसके अंदर आपको दिल्ली सल्तनत और आपको मुगल बादशाहों का कहानी पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि हमने बीच में बोला, इसके अलावा भी है विजयनगर साम्राज्य, बहमनी किंगडम, डेक्कन सल्तनत ऑफ, मतलब बहुत कुछ इस तरह अलग अलग चीज़ें आएंगी, आप देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, खंडेश कहा जाता है, सल्तनत ऑफ खंडेश क्या क्या है हम सब देखेंगे। तो चलिए अब लेटर जब के हैं मिडाइवल एज या दिल्ली सल्तनत से अब कहानी सुना स्टार्ट करते हैं।
और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, हम ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं बनाना चाहते, हम आपको बस समझाना चाहते हैं, ऊपर ही ऊपर होता है ना, एक इंट्रो देना चाहते हैं, रूबरू करवाना चाहते हैं। इसलिए हम आपसे फिर से एक बार कह रहे हैं, अगर आप हमारी आवाज़ में इसका पूरा डीप आंसर सुनना चाहते हैं कि दिल्ली सल्तनत क्या डीप में पढ़ाइए या एक एक डायनेस्टी करके समझाइए, तो ये आप बोलिएगा तो हम ज़रूर इसका भी वीडियो अलग से बना देंगे। पहले हम रिस्पॉन्ड देखना चाहते हैं, आपका रिस्पॉन्ड सही रहेगा इस वीडियो पर या नहीं। ओके, तो चलिए दिल्ली सल्तनत से कहानी स्टार्ट करते हैं। देखिए, दिल्ली सल्तनत के अंदर बेसिकली 5 डायनेस्टीज़ होता है, 5 डायनेस्टीज़ आता है। सबसे पहला डायनेस्टी का नाम है स्लेव डायनेस्टी, दूसरे का नाम है खालजी या तो खिलजी डायनेस्टी, तीसरे का नाम है तुगलक डायनेस्टी, चौथे का नाम है सईद डायनेस्टी एंड पाँचवें का नाम है आपका लोदी डायनेस्टी। इन 5 डायनेस्टी में अगर आप ध्यान से देखिएगा तो, और एक और बात बता दें पहले, ज़रा याद रखिएगा, मोहम्मद गोरी जो आया था, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान से लड़ा, उनके कोई बच्चे नहीं थे और उनका स्लेव का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसी कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनापति था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी, जिसने बिहार में आके नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था। और माना जाता है कि 6 महीना तक ये जो विश्वविद्यालय है जलते ही रह गया। ओके, तो अब टॉपिक पर आते हैं। तो ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इन्होंने दिल्ली सल्तनत का स्टार्ट किया, और उसमें भी कौन सा डायनेस्टी, तो स्लेव डायनेस्टी, जिसको मामलुक डायनेस्टी, इलबारी डायनेस्टी, गुलाम शाही डायनेस्टी, अलग अलग नामों से जाना जाता है। ओके, तो ये स्लेव डायनेस्टी जो है। और एक और बात, ये जो पहला 3 डायनेस्टी कौन कौन सा, स्लेव डायनेस्टी, खालजी डायनेस्टी और तुगलक डायनेस्टी, ये तीनों डायनेस्टी जो है, ये तीनों के तीनों आपके कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो इसका आंसर है तुर्किश। ये तीनों के तीनों डायनेस्टी तुर्क से बिलोंग करते हैं। लेकिन जो चौथे आए सईद डायनेस्टी, ये बेसिकली मंगोलियन जो ट्राइब था, आपने नाम सुना होगा मंगोल ट्राइब, चंगेज़ खान या उनके फैमिली जिसका नाम है तैमूर का नाम सुनेंगे तो ये उनसे बिलोंग करते थे, उनका जो बैकग्राउंड है। ओके, लेकिन जो 5वां है उनका नाम था लोदी डायनेस्टी, और ये अफ़गान से बिलोंग करते थे, अफ़गानिस्तान से बिलोंग करते थे। तो ये भी आई होप आपको नया पता चला होगा। 5 डायनेस्टी में पहला 3 डायनेस्टी तुर्की से बिलोंग करते थे, चौथा तैमूर मंगोलिया से बिलोंग करते थे, एंड 5वां जो बोले अफ़गानिस्तान से बिलोंग करते थे। ओके, एंड दिल्ली सल्तनत के अंदर जो स्लेव डायनेस्टी है, इसकी में कुछ फेमस रूलर्स के अगर आप नाम पूछे, सबसे पहले आपका कुतुबुद्दीन ऐबक जो नाम बोले, यही है जिनको लक्ष्य बख्श भी कहा जाता है, क्योंकि गिवर ऑफ लैक्स कहा जाता है। इन्होंने अजमेर शरीफ दरगाह बनाया था, इन्होंने कुतुब मीनार बनाया था, ऐसा कहा जाता है ना, जो कहा जाता है बस हम आपको वो कह रहे हैं। देन इसी तरह बहुत कुछ इनको क्रेडिट मिला हुआ है। और इनका दामाद, और ये चौगान नाम का जो गेम होता है पोलो, वो जो घोड़े पर बैठ के खेला जाता है, हॉर्स राइडिंग गेम, वो खेलते वक्त ये गिर के मर जाते हैं। तो ये इनकी कहानी थी। और 1206 से 1210 तक इन्होंने राज किया 4 साल, और 1210 से बाद 1210 AD के बाद इल्तुतमिश जो है वो पावर में आए, और ये अगले किसको राजा बना दिए, आंसर इनकी बेटी जिनका नाम है रज़िया सुल्ताना, उनको इन्होंने अपना जो है सक्सेसर बनाया था। रज़िया सुल्ताना को किसने मारा, उन्हीं के भाई ने, बहरम शाह ने मारा, क्योंकि उनको वो सिंहासन चाहिए था, जो भी चाहिए था। इसके बाद बहरम शाह के बाद भी बहुत सारे रूलर आए, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर का नाम पूछेगा तो हम कहेंगे लास्ट वन जो आपको पढ़ना होता है, दैट इज़ कॉल्ड नाम है गियासुद्दीन तुगलक, गियासुद्दीन बालबन। ये इंपॉर्टेंट क्यों है गियासुद्दीन बालबन, क्योंकि गियासुद्दीन बालबन ने सिद्दा एंड पाइबोस नाम का एक नया सेरेमनी जो है इस राजघराने में स्टार्ट किया था। इसमें होता क्या था, राजा को झुककर सलामी देना, राजा को पैरों को चूमना, तो ये इस तरह का होता है सिद्दा एंड पाइबोस। तो इन्होंने ये स्टार्ट किया था। इन्होंने पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लेड स्टार्ट किया था। इन्होंने बहुत कुछ इस तरह के जो है नए नए चीज़ें, इन्होंने चहलगनी नाम का है, चहलगनी नाम का जो आइडिया है, द ग्रुप ऑफ आ जाता है, ये इल्तुतमिश द्वारा स्टार्ट किया गया था। एंड एक एकता सिस्टम नाम सिस्टम है, एकता सिस्टम IQTA। ये बेसिकली क्या होता है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, ये भी इल्तुतमिश द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो बहुत सारा रिफॉर्म मूवमेंट भी यहाँ पर हो रहा था, या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जो आप कहते हो ये भी चल रहा था। ओके, एंड गियासुद्दीन बालबन को हम लोग कहते हैं मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ आपका स्लेव डायनेस्टी। ओके, एंड इसके अलावा ये पूछो तो सबसे लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत के अंदर स्लेव डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन है, तो उनका नाम था कैकूबाद। तो ये सब देख सकते हैं, लेकिन मेनली आपको नाम याद रखना है कम से कम। वो थे, और सबसे पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, सेकंड है इल्तुतमिश, तीसरा है रज़िया सुल्ताना, चौथा है गियासुद्दीन बालबन एंड द लास्ट वन इज़ कैकूबाद। ये हो गया आपका पहला स्लेव डायनेस्टी। सेकंड की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है आपका खिलजी डायनेस्टी या खालजी डायनेस्टी। इसमें 2 ही फेमस रूलर है, एक का नाम है जलालुद्दीन खिलजी और इनका दामाद कहिए या नाइस कहिए, उनका नाम था कौन, अलाउद्दीन खिलजी, जिसका पद्मावती नाम का स्टोरी भी आपने मूवी में देखा होगा। ओके, तो इसके बाद जो, और ये सबसे शॉर्टेस्ट रूलिंग डायनेस्टी था, 30 ईयर रूल किया था दिल्ली सल्तनत के अंदर। इसके बाद जो तीसरा डायनेस्टी है जिसका नाम था, हम लोग कहते हैं तुगलक डायनेस्टी। ये लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी है तुगलक डायनेस्टी, अराउंड 94 ईयर्स इन्होंने रूल किया।
और इसके अंदर कुछ फेमस रूलर्स का नाम पूछा जाए तो आपको 3 रूलर्स का नाम पढ़ना है। सबसे पहला आपका नाम है गियासुद्दीन तुगलक, दूसरा है मोहम्मद बिन तुगलक और तीसरा है आपका फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो एजुकेटेड फूल कहलाते हैं, आपने कभी सुना होगा, सुने तो प्लीज़ बताइएगा, वरना अगले वीडियो में हमें बता देंगे जो भी है। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक का नाम है। एंड उसके बाद जो नाम बोले जो सबसे फेमस है उसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इनको द ग्रेट बिल्डर कहा जाता है, मोर देन 300 सिटीज़ इन्होंने बनाया था। एंड इस तरह बहुत सारी कहानियाँ हैं फिरोज शाह तुगलक के बाद भी। ओके, एंड इसके बाद चौथी की ओर बढ़िएगा तो सईद डायनेस्टी। सईद डायनेस्टी में वैसे कोई खास नहीं, बस एक नाम को पढ़ना होता है, खिज़र खान, KHIZR, खिज़र खान नाम का नाम याद रखना होता है। हम भूल रहे हैं, इसके बारे में ज़्यादा जानते ही नहीं। ओके, एंड द लास्ट वन इसका नाम है लोधी डायनेस्टी। ओके, लोधी डायनेस्टी में बेसिकली 3 रूलर्स थे। सबसे पहले बहलूल लोधी बहलूल, सेकंड है सिकंदर लोधी। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगरा सिटी बनाने वाले आदमी का नाम सिकंदर लोधी था। एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड द, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दौलत खान लोधी, इब्राहिम लोधी। ओके, इसी इब्राहिम लोधी माना जाता है कि बहुत ही घमंडी था, ये था वो था, और इसी घमंडी को हराने के लिए उनके ही चाचा जिसका नाम है दौलत खान लोधी और उस टाइम के जो राणा संघ थे, जो हिंदू रूलर थे, वो और भी कुछ लोगों ने मिलकर एक फॉरेनर को बुलाया जो कि इंडिया में आके अटैक किया। फॉरेनर मतलब ब्रिटिश नहीं, फॉरेनर का नाम था बाबर आया और उन्होंने 1526 में अटैक किया दिल्ली सल्तनत पर। और दिल्ली सल्तनत के जो लोधी डायनेस्टी है, अफ़गानी डायनेस्टी, उनको हराकर उन्होंने मुग़ल एम्पायर का स्टार्ट किया। तो 15 अप्रैल 21 तारीख 21 अप्रैल 1526 को हुआ था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें बाबर जो है इब्राहिम लोधी को हराया था और इस तरह इंडिया में मुग़ल एम्पायर का स्टार्ट किया था। अब मुग़ल एम्पायर की अगर बात किया जाए, चलिए वीडियो आई गेस बहुत लेंथी हो रहा है, 11 मिनट हो गया, तो मुग़ल एम्पायर का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि वीडियो ऑलरेडी 12 मिनट का हो चुका है आपका यहाँ पर। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको वीडियो समझ आया होगा। अगर समझ आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप देख पा रहे हैं कि सब्सक्राइबर कितना है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। एंड अगर कोई और टॉपिक अगर आप जानना चाहते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स या साइंस बैकग्राउंड का, चाहे बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स हो, तो प्लीज़ बताइएगा, हम उसका भी डालेंगे। बिहार स्पेशल का भी एक प्लेलिस्ट है, बहुत सारा प्लेलिस्ट है, ज़रा हमारे प्लेलिस्ट में ज़रा विजिट कीजिएगा प्लीज़। मोर देन 18+ प्लेलिस्ट है। ओके, एंड आई बिलीव आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, एंड बस इतना ही इस वीडियो के लिए। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।